एक सुंदर सा जंगल में मीठी तोता एक सुंदर सा घर बनाकर अपने 7 बेटियों के साथ में रहती थी। मीठी तोता की 7 बेटियां बहुत सुंदर सुंदर थी। उन सबका गुलाब का फूल बालों में लगाने का बहुत ज्यादा शौक था। वे सब हरदम अपने बालों में गुलाब का फूल लगाए रहते थे। इधर पास वाले एक सूखे जंगल में चील भी रहता था। वो चील अगर किसी पक्षी को अकेला देखता तो मारकर तुरंत वहीं पे खा जाता था। इस खूंखार चील की हरकतें किसी पक्षी को मालूम नहीं था। और तो और उस चील की दोस्ती मीठी तोता से थी। एक दिन की बात है, चील मीठी तोता घर जाता है। अरे चील भैया, मेरे घर कुछ बात है क्या? नहीं नहीं मीठी तोता, कुछ बात नहीं है। मैं जंगल की सैर करने निकला था, इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे और तुम्हारे बच्चे से मिल लूं। मैं तुम्हारे बच्चे को कभी नहीं देखा हूं ना, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गया हूं। चील भैया, तुमने सही किया मेरे घर आकर। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है आप मेरे घर आए। और वैसे भी आप मेरे घर कितने दिनों के बाद आए हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है चील भैया। हाँ मीठी तोता, इसलिए तो मैं तुम्हारे घर आया हूँ। और हाँ, तुम्हारे बच्चे बहुत सुंदर हैं। इन सबको देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या मतलब है चील भैया, मुंह में पानी आ रहा है? मतलब मैं नहीं समझी। अरे कुछ नहीं मीठी तोता, गर्मी का समय है ना, इसलिए मुझे पानी प्यास लग गई है। अच्छा ये बात है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ चील भैया अभी। अरे नहीं नहीं मीठी तोता, तुम्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इतनी भी प्यास नहीं लगी है। मैं घर जाते समय नदी से पानी पीकर चला जाऊंगा। तुम्हें तकलीफ देने की जरूरत नहीं है मीठी तोता। अरे चील भैया, तकलीफ की क्या बात है? आप मेरे घर आए हैं, मेरा फर्ज बनता है प्यासे लोगों को पानी पिलाना। अरे नहीं नहीं मीठी तोता, मैंने कहा ना मैं नदी पर जाकर पानी पी लूंगा। तुम्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है चील भैया। फिर चील सोचता है, अगर मैं इसे पानी के लिए भेज दूंगा तो ये जल्दी आ जाएगी पानी लेकर। फिर मेरा मकसद अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। इन सारे बच्चों को देखकर मुझे लालच आ गया है। इन सबके गोश्त खाने में कितनी मुलायम मुलायम लगेगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा इन सबको खाने में। ये सब कितने प्यारे दिख रहे हैं। इन सबको खाने में मुझे बहुत मजा आ जाएगा। इन सबको मौका देखकर खाना होगा। अभी मैं इन सबको खाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। जब मीठी तोता भोजन की तलाश में जाएगी तब मैं इन सबको खाऊंगा, क्योंकि मीठी तोता को भोजन ढूंढने में समय लगेगा। तब तक मैं इन सबको खा जाऊंगा। और हाँ, मीठी तोता को बिल्कुल भी नहीं मालूम चलना चाहिए कि मैं इसके बच्चे को खाने वाला हूँ, क्योंकि अगर इसे मालूम चला जाएगा तो ये मीठी तोता सतर्क हो जाएगी और मेरा सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। अरे चील भैया, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम कहाँ खो गए थे? अरे कुछ नहीं मीठी तोता, मैं सोच रहा था तुम मेरी कितनी चिंता करती हो। ऐसी बहन ईश्वर सबको दे जो अपने भाई को परवाह करे। ये तो मेरा फर्ज बनता है चील भैया। और हाँ चील भैया, जो मेरे लिए परवाह करते हैं मैं भी उन्हीं के लिए परवाह करती हूँ। अच्छा करती हो मीठी तोता। और हाँ, मैं तुम्हारे बच्चों को जितनी भी तारीफ करूं बहुत कम है। तुम्हारे बच्चे बहुत ज्यादा सुंदर है मीठी तोता। अच्छा ये बताओ मीठी तोता, तुम्हारे बच्चों को शुरू से ही आदत है बालों में फूल लगाना? ये सब बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। अगर तुम कहो तो मैं एक को घर ले जाऊं अपने साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मीठी तोता। नहीं चील भैया, इन सब में से कोई भी आपके साथ नहीं जाएंगे। अपनी माँ के बिना कोई भी नहीं रह पाते हैं। ये बातें सुनकर चील सोचने लगता है, अरे मैं इन सबको कैसे खाऊंगा? हमसे तो रहा नहीं जा रहा है। कुछ ना कुछ मुझे उपाय निकालना ही होगा। हाँ, मैं एक बार मीठी तोता से पूछ लेता हूँ भोजन की तलाश में कब जाएगी। फिर मैं इन सबको एक एक करके मजे से खाऊंगा। अरे चील भैया, आप फिर से कहाँ खो गए? मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, कुछ बात है क्या? है तो मुझे बताइए। अरे नहीं नहीं मीठी तोता, मैं सोच रहा था तुम्हारे 7 बच्चे हैं, तुम्हें भोजन खोजने में समय लगता होगा ना। तुम ये सब कैसे करती हो मीठी तोता? अरे चील भैया, आप मुझे याद भी दिला दिए। अब मेरे घर भोजन खत्म होने वाला ही है। बस थोड़ा सा और भोजन बचा हुआ है जो आज की रात खत्म हो जाएगी। फिर मुझे तो कल भोजन की तलाश में जाना ही होगा। रही बात भोजन खोजने में कितना समय लगता है, मुझे तो बहुत समय लगता है चील भैया भोजन खोजने में।
हाँ मीठी तोता, बच्चों को पालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इन सबको भरपेट भी तो भोजन खिलाना होगा, तो भोजन ढूंढने में तो समय भी लगेगा। अच्छा ठीक है मीठी तोता, अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। फिर आइएगा कभी चिल भैया मेरे घर, मुझे बहुत अच्छा लगा। समय कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, फिर कभी आऊंगा तुम्हारे घर, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर चील अपने घोंसले में वापस चला जाता है। फिर रात से दिन हो जाती है। मीठी तोता कहती है अपने सारे बच्चों से, मुनमुन बेटा, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ बेटा, तुम लोग अच्छे से दरवाजा बंद करके रहना। और हाँ, जब तक मैं न आऊँ भोजन लेकर, दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना बेटा। समझ गई हो ना मुनमुन बेटा, क्योंकि इस जंगल की सारी पक्षियाँ हम लोग से बहुत जलते हैं। किसी पक्षी पर भरोसा करने का लायक नहीं है बेटा। और हाँ, वो चील अंकल भी आएंगे तो फिर भी दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है मुनमुन बेटा? माँ तुम चिंता मत करो, कोई भी आएगा तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। लेकिन माँ तुम भोजन लेकर आओगी तो मैं कैसे पहचानूंगी तुम्हें? बेटा मैं सीटी की आवाज लगाऊंगी, तब जाकर दरवाजा खोलना। आई बात समझ में बेटा? हाँ माँ मैं समझ गई हूँ, मैं सबका ख्याल अच्छे से रखूंगी। तुम जाओ माँ भोजन के लिए, कोई भी आएगा तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ भोजन की तलाश में, अच्छे से दरवाजा बंद कर लेना। इतना कहकर मीठी तोता भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर चील कहता है, ये मीठी तोता भोजन की तलाश में चली गई होगी। अब मैं उसके सारे बच्चे को मजे से खाऊंगा। अब मुझे जाना चाहिए मीठी तोता घर। इतना कहकर चील मीठी तोता के दरवाजे पास चला जाता है और कहता है, मीठी तोता दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा चील भैया हूँ, मुझे तुमसे काम है, दरवाजा खोलो मीठी तोता। चील अंकल, माँ घर पर नहीं है, वो भोजन की तलाश में गई है। आप यहाँ से अपने घर चले जाएं। जब माँ घर आएगी तब आप 1-2 घंटे में आ जाइएगा, क्योंकि माँ बोली है अगर कोई आए तो दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। इसलिए चील अंकल आप यहाँ से चले जाइए, जब माँ आएगी तब आप घर आइएगा। लेकिन मुनमुन बेटा, हमसे क्यों डरना है? अगर तुम्हारी माँ घर पर नहीं है तो मैं तुम लोग का देखभाल करूँगा। दरवाजा खोलो बेटा, इतना भी क्या डरना? नहीं चील अंकल, माँ मुझे अच्छे से समझा कर गई है, अगर कोई आए तो दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। और माँ ये भी बोली थी अगर चील अंकल भी आए तो दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना। और वैसे भी चील अंकल, हम लोग अपना अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। अच्छा ठीक है मुनमुन बेटा, मैं जा रहा हूँ, जब तुम्हारी माँ आएगी तब मैं आ जाऊंगा। ठीक है मुनमुन बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ, वे लोग सोचेंगे मैं चला गया हूँ। हाँ, ये अच्छा उपाय है। इतना कहकर चील चुप हो जाता है। इधर मुनमुन कहती है, लगता है चील अंकल अपने घर चले गए हैं। अच्छा हुआ अपने घर चले गए, तो मुझे कितनी चिंता हो रही थी जब ये दरवाजा खोलने के लिए बोल रहे थे। तो अब माँ भोजन लेकर थोड़ी देर में आएगी ही, जब माँ आएगी तब मैं दरवाजा खोलूंगी। इधर चील कहता है, ये मीठी तोता के बच्चे को यकीन हो गया है कि मैं यहाँ से चला गया हूँ। अब मैं उसके माँ के आवाज में बोलूँगा। कितना मजा आएगा इन सबको खाने में। ये सब जल्दी ही करना होगा वरना मीठी तोता आ जाएगी। अब मैं बोलता हूँ उसकी माँ के आवाज में। मुनमुन बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ, भोजन लेकर आ गई हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। माँ आ गई भोजन लेकर, अब हम लोग सब बहनें अच्छे से भोजन खाएंगे। अभी आ रही हूँ माँ, दरवाजा खोलने। फिर मुनमुन दरवाजा खोल देती है और कहती है, चील अंकल आप अभी तक घर नहीं गए थे और आप मेरी माँ की आवाज में क्यों बोले? आप यहाँ से जाइए, जब माँ घर आएगी तब आप आइएगा। चुप करो तुम, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानता था तुम इसी तरह से दरवाजा खोलोगी, इसलिए मैं तुम्हारी माँ के आवाज में बोला हूँ। समझी तुम?
अब मैं तुम लोग को एक एक करके सबको खाऊंगा। तुम लोग को खाने में कितना मजा आएगा मुझे। मैं तुम सब पर कब से नजर रखा था। जब तुम लोग अकेले होगे तब मैं तुम लोग को खाऊंगा, लेकिन वो आज दिन आ ही गया। अब मैं तुम लोग को खाऊंगा। आज मुझे मौका मिला है तुम लोग को खाने के लिए, समझे तुम? क्या तुम हम सबको खाने आए हो? मैं तुम्हें इसी घर में दफना दूंगी, समझा? जालिम चील, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम चील हो तो कुछ भी करोगे। यहाँ से तुम चले जाओ, समझे? बदतमीज चील, जाओ यहाँ से। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे बाप रे बाप, मैं तुम्हारी बातों से डर गया हूँ। अब तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसा तुम लोग बिल्कुल भी मत सोचना, समझी तुम? जब तक मैं तुम लोग को खाऊंगा नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, समझी? देखो चील, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी बहने को कुछ भी मत करना, समझा बुड्ढे चील? तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। मेरी जुबान चल रही है कि तुम्हारी जुबान चल रही है? सबसे पहले मैं तुम्ही को खाऊंगा, समझे तुम? बहुत ज्यादा तुम सब में अकड़ आ गई है। देखो चील, मेरी बहनों को कुछ भी मत करना। नैना से गलती हो गई है, उसे माफ कर दो और यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझा? फिर तू उड़ने के लायक नहीं रहेगा। अब मैं तुम्ही को खाऊंगा। बहुत ज्यादा तू बोल रही है। चलो मेरे जंगल में, सबसे पहले तुम्हें खाकर तब इन सबको खाऊंगा। चलो यहाँ से, अभी पकड़ करके ले जाता हूँ मैं तुम्हें अपने जंगल में। फिर चील मुनमुन को अपने जंगल में लेकर चला जाता है। इधर मीठी तोता भोजन लेकर अपने घर वापस आती है। वो देखती है घर का दरवाजा खुला है। नैना बेटा, ये दरवाजा कैसे खुला है मेरे आने से पहले? और मुनमुन कहाँ है? बोलो नैना। माँ, वो चील मुनमुन दीदी को अपने जंगल में पकड़ कर ले गया माँ। वो अंकल नहीं है, वो एक जालिम चील है माँ। वो बोल रहा था मुनमुन दीदी को खाने के लिए। वो अपने जंगल में लेके चला गया है माँ मुनमुन दीदी को। उसे बचा लो माँ। क्या वो चील इतना ज्यादा धोखेबाज निकला? लेकिन बेटा, मैं क्या बोलकर गई थी? दरवाजा नहीं खोलने के लिए ना। माँ, मुनमुन दीदी उस चील को मना की थी, लेकिन वो चील चुपके से बाहर ही खड़ा था। फिर थोड़ी देर में आपकी आवाज में बोला था माँ, इसलिए मुनमुन दीदी दरवाजा खोली थी। अरे वो धोखेबाज चील मेरी आवाज को अच्छी तरह से जानता था। ये सब बातें छोड़ो, मुझे मुनमुन को बचाना होगा उस चील से, वरना वो चील मुनमुन को खा जाएगा। तुम लोग यहीं पे रहना, कहीं मत जाना बेटा। अभी मैं आती हूँ मुनमुन को बचाकर। इतना कहकर मीठी तोता चील के जंगल में चली जाती है। वो देखती है चील मजे से मुनमुन को खा गया। वो तुरंत चील के पास आती है। अरे धोखेबाज चील, मैंने तुम्हें भाई माना था और तुमने क्या किया? मेरी फूल जैसी बेटी को खा गया। जालिम चील, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी, जो करेंगे ईश्वर ही करेंगे। तू सड़ सड़ कर मरेगा जालिम चील, और तुझे कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। तुम्हें भी मौत आएगी, तू तड़प तड़प कर मरेगा, समझा? अब मैं तुम्हें मार कर क्या करूंगी? मेरी बेटी थोड़ी ना वापस आ जाएगी। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए जंगल को छोड़कर। तू तड़प तड़प कर मरेगा जालिम चील। फिर मीठी तोता अपने घर वापस आ जाती है। चलो बच्चों, यहाँ से। मुनमुन इस दुनिया में जिंदा नहीं रही। चलो हम सब शहर चलते हैं, हम लोग वहीं पे रहेंगे। इस जंगल में सब पक्षी धोखेबाज रहते हैं। चलो बेटा। फिर सारे पक्षियाँ इस घर को छोड़कर शहर चले जाते हैं और खुशी खुशी से सब साथ में रहने लगते हैं।